लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए। एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन। कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम एनर्जी के दो महत्वपूर्ण स्रोत मतलब सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं, जो बिजली उत्पादन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन और औद्योगिक प्रक्रियाओं मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सहित ह्यूमन लाइफ के विभिन्न पहलुओं मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अर्थ क्रस्ट के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं। हालांकि इन संसाधनों को उनकी अवेलेबिलिटी और पुनःपूर्ति मतलब रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट की दर के आधार पर अटूट या समाप्ति योग्य मतलब इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल के रूप में वर्गीकृत मतलब क्लासिफाइड किया जा सकता है। अटूट प्राकृतिक संसाधन। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वे हैं जो अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद हैं और नेचुरल प्रोसेसेस द्वारा लगातार नवीनीकृत या पुनःपूर्ति मतलब रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड की जाती है। ये संसाधन एसेंशियली लिमिटलेस है और इन्हें बिना खत्म हुए अनिश्चित काल तक उपयोग किया जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधनों मतलब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के उदाहरणों में सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी और ज्वारीय ऊर्जा टीडल एनर्जी शामिल है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल है, जिसका अर्थ है कि इनका उपयोग खत्म होने या खराब होने के डर के बिना किया जा सकता है। कोयले और पेट्रोलियम जैसे गैरनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर निर्भरता को कम करने की उनकी स्थिरता और क्षमता मतलब सस्टेनेबिलिटी एंड पोटेंशियल के कारण इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पर ध्यान और महत्व बढ़ रहा है। खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी ओर संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मात्रा में सीमित है मतलब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट और उनकी उपलब्धता मतलब अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है। इनका निर्माण लाखों वर्षों में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं मतलब जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के माध्यम से होता है और इनकी पूर्ति की तुलना में कहीं अधिक तेजी से इनका उपभोग मतलब कंज्यूम्ड होता है। कोयला और पेट्रोलियम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख उदाहरण हैं। पेट्रोलियम आर प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। कोयला एक काली तलछटी चट्टान मतलब ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड है जो लाखों साल पहले मौजूद पौधों की सामग्री के अवशेषों से बनी है। पेट्रोलियम, जिसे कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल के रूप में भी जाना जाता है, एक तरल जीवाश्म ईंधन मतलब लिक्विड फॉसिल फ्यूल है जो गहरे भूमिगत में पाया जाता है, जो समुद्री जीवों मतलब मरीन ऑर्गेनिजम्स के क्षयकारी अवशेषों मतलब डिकेड रिमेन्स से बनता है। इन रिसोर्सेज को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन मानव उपभोग मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के कारण ये अपेक्षाकृत तेजी से खत्म हो सकते हैं। कोयले और पेट्रोलियम जैसे खत्म हो जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों मतलब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग उनकी सीमित आपूर्ति और उनके एक्सट्रैक्शन एंड कॉम्बशन से जुड़े एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के बारे में चिंताएं पैदा करता है। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से ग्रीनहाउस गैसें निकलती है, जो क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन में योगदान करती है। परिणामस्वरूप समाप्त हो रहे संसाधनों पर भारी निर्भरता के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए टिकाऊ और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों मतलब सस्टेनेबल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को विकसित करने पर ध्यान बढ़ रहा है। निष्कर्षत कंक्लूजन। कोयला और पेट्रोलियम पृथ्वी की क्रस्ट से प्राप्त वैल्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। हालांकि वे मानव प्रगति को सशक्त बनाने में सहायक रहे हैं, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी डिफर्स है। कोयला और पेट्रोलियम को समाप्त होने वाले मतलब प्राकृतिक संसाधन मतलब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सीमित मतलब फाइनाइट है और समय के साथ समाप्त हो सकते हैं। इसके विपरीत सोलर एंड वाइंड एनर्जी जैसे सोलर एंड वाइंड एनर्जी सीमित संसाधनों को कम किए बिना हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए स्थायी विकल्प मतलब सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स प्रदान करते हैं। हमारी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए अधिक बैलेंस्ड और पर्यावरण के प्रति जागरूक मतलब एनवायरमेंटली कॉन्शियस अप्रोच दृष्टिकोण के लिए टिकाऊ एनर्जी सोर्सेज के इम्पोर्टेंस को पहचानना महत्वपूर्ण है। कोल। कोयला एक काली चट्टान मतलब ब्लैक रॉक है जो प्राचीन पौधों मतलब एंशिएंट प्लांट्स से प्राप्त होती है। यह एक प्रकार का ईंधन मतलब फ्यूल है
जिसे हम गर्मी और बिजली बनाने के लिए जलाते हैं। लेकिन कोयला जलाने से पॉल्यूशन भी फैलता है, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। आजकल लोग सूर्य और हवा जैसे क्लीनर एनर्जी सोर्सेज का यूज कर रहे हैं, इसलिए कोयला अब उतना लोकप्रिय मतलब पॉपुलर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। स्टोरी ऑफ कोल। कोयला उन प्राचीन पौधों मतलब एंशिएंट प्लांट से बनता है जो लाखों वर्ष पहले रहते थे। ये पौधे दलदली क्षेत्रों मतलब स्वाम्पी एरियाज में उगते थे। जब ये पौधे मर गए तो ये पानी में गिरकर सड़ने मतलब डीके होने लगते हैं। समय के साथ अधिक से अधिक डेड प्लांट मटेरियल ढेर हो गई मतलब पाइल्ड अप, जिससे पीट मतलब पीठ नामक एक मोटी परत बन गई। पीठ गीला, भूरा, रेशेदार पदार्थ मतलब वेट, ब्राउन, फाइब्रस मटेरियल जैसा होता है। जैसे ही पीठ मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दब जाता है, यह ऊपर के भार मतलब प्रेस से दब जाता है। यह दबाव पृथ्वी की गर्मी के साथ मिलकर पीठ को कोयले में बदल देता है। यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।